नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हैं तो खाते पीते रहो कायदे से, और घर से बाहर बिल्कुल न निकलो। बहुत ज़रूरी काम हो तभी निकलो, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले थे मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 हमें स्टार्ट करनी है। वास्तविक संख्याओं का रियल नंबर का चैप्टर है, रियल नंबर चैप्टर है। एक्सरसाइज 1.3 पढ़नी है। पहला क्वेश्चन है, हमने एग्जाम्पल से लिया है। एक्सरसाइज हमने आप सबके लिए छोड़ दिया है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल लिया है ताकि आपका होमवर्क थोड़ा से बढ़ जाए, इसलिए सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत आसान है। वो पेपर में ये 4 नंबर का श्योर है, 4 या 6 नंबर का श्योर है कि आने आना है। 4 नंबर से आता है, 4 नंबर तो श्योर है आने आना है। इस इतने क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तो श्योर है आना है। तो आप लोग इसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 4-5 बार लगाओ एक एक क्वेश्चन। समझ ना आए तो एक बार ना आए 2 बार देखो, 2 बार में ना आए 3 बार देखो, तीनों बार तो 4 बार देखो। देखते रहो, देखने की चीज़ है। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पे। √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें प्रूफ करनी है ये बात। कैसे करोगे प्रूफ? ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। √2 क्या चीज़? √2 है, प्रूफ करना है कि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेते हैं। माना √2 एक अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है। देखो, जो प्रूफ करने के लिए दिया जाए जस्ट उसका उल्टा माना कर लिया, उस उल्टा माना करो, ठीक है। उल्टा मान लिया करो। तो हम मान लेते हैं माना मतलब अंग्रेजी में लेट बोलते हैं, सपोज कर सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देख चुके होंगे, क्वेश्चन हटा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय नहीं हम मानते, हम परिमेय संख्या मानते हैं। आप सभी लोग परिमेय संख्या कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में सभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये मत कहना कि नहीं पढ़े हैं कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। शॉर्ट में हम समझाए दे रहे हैं बगल में कि परिमेय संख्या होती क्या है। आइए देखते हैं। परिमेय संख्याओं का मतलब है जो P/Q के रूप की हो। किस रूप की हो? P/Q के रूप की हो, जिसमें जो Q हो वो नॉट इक्वल टू 0। Q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और अगर Q 0 के बराबर हो जाएगा तो संख्या का अस्तित्व ही कहाँ रहा? वो संख्या पूरी इन्फिनाइट बन जाएगी, है बात कि नहीं? तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। एग्जिस्ट तभी करेगी, है ना, उसका अस्तित्व तभी होगा जब Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। एक बात और, P और Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दोनों P और Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्या मतलब सह मतलब साथ साथ, अभाज्य मतलब बिल्कुल न भाजित हो, बिल्कुल भी न कटें, सह अभाज्य संख्याएं हों, ठीक है। यह क्लियर होनी चाहिए कोई बात। तो कहने का मतलब हमारा ये रहा कि P और Q दो सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो बस यहाँ वही मान लेते हैं हम लोग। हम मानते हैं, माना √2 एक अपरिमेय संख्या है ना, तथा √2 इज इक्वल टू क्या मानते हैं? A/B। क्या मानते हैं? √2 इक्वल टू A/B मानते हैं। जहां देखो A/B मानते हैं, जहां B नॉट इक्वल टू 0। B क्या है? नॉट इक्वल टू 0, तथा A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं, ओके। क्या है ये? सह अभाज्य संख्याएं हैं। जो A और B हैं ये क्या है?
सह आभाज्य संख्याएं हैं। बस फिर क्या हो गया अपना क्वेश्चन। आइए चलते हैं। तो पहले क्या करो, √2 = a/b तो है ही है, इसको आप क्या कर लो, वर्ग कर लो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो बताओ क्या होगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हुआ, a² हो जाएगा अपान b² हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो स्क्वायर रूट कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा, = a² अपान b² आ जाएगा। अब हम b² को इधर भेज देंगे। अब बताओ a² = कितना आ गया, 2b² आ गया, नहीं आ गया a² = 2b²। अच्छा देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 अगर हम यहाँ अपान में ले आएंगे, अगर हम यहाँ 2 अपान में ले आएंगे तो बताओ क्या होगा, इम्प्लाइज दैट a² अपान 2 यहाँ बटे में आ जाएगा और क्या होगा, = b²। इसका मतलब कि 2 जो है, 2 से a जो है, a² 2 से कटा है तभी तो b² आया है। इसका मतलब जो a है वह 2 से क्या है, विभाज्य है। आइए देखते हैं। इससे स्पष्ट है, चूंकि a² 2 से विभाज्य है, चूंकि a² 2 से विभाज्य है, इसलिए चूंकि a² 2 से विभाज्य है, इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा, 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 हो जाएगा ना। मतलब यदि a² 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य हो जाएगा, अतः, है ना। तो अब ये हो गया। चलिए इसे हम अपना इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, ये रहा। अब हम फिर से लेट करते हैं और मानते क्या हैं, क्या मानते हैं, b बराबर क्या मान लेते हैं, 2c मान लेते हैं, a बराबर 2c मान लेते हैं। हम लोग अब a बराबर क्या मान लेते हैं, 2c मान लेते हैं। अपना मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं। तो a बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, 2c। समझ में आया, जैसे काट दें हम, फिर से लिखते हैं, a बराबर 2c। a बराबर 2c मानने के बाद इसका हम पुनः वर्ग करेंगे। फिर से एक बार, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप पुनः दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो देखो क्या आएगा। जब आप पुनः दोनों पक्षों तो कितना आएगा, a² = 2 का स्क्वायर 4 और c² तो c² हो जाएगा, नहीं आएगा। अब हम a² की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, उठा के इक्वेशन फर्स्ट में। तो a² का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जब आप 1 में रखो तो कितना आएगा, देखो जरा रखो, कितना होगा, 2b² = 4c²। 2 2 जा 4, कितना हो गया, b² = 2c², क्योंकि तो कट जाएगा ना ये, 2 2 जा 4, मतलब b² = 2c² आ गया। ओके, अब 2 को हम इधर ले आए तो देखो c² = कितना हो जाएगा,
b² हो जाएगा। इसका मतलब मालूम क्या हुआ कि जब हम b² को 2 से काटेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ आया है। मतलब अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। इसका मतलब b² 2 से विभाज्य है। जैसे 4 अगर 2 से कटेगा तो क्या 2 से नहीं कटेगा, 2 भी तो कटेगा। इस तरह से अगर b² 2 से विभाज्य है तो b भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे चूंकि b² 2 से विभाज्य है, चूंकि b² 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। b भी 2 से विभाज्य होगा। हो गया। अब देखो a ऊपर जो हमने हल किया था उसमें क्या आया था कि a भी 2 से विभाज्य हो गया था, मतलब a 2 से विभाज्य हो गया था। नीचे ही देखो क्या आया, b भी 2 से विभाज्य हो गया। इसका मतलब a और b दोनों 2 से कट चुके हैं। मतलब अर्थात क्या हुआ, a तथा b दोनों 2 से विभाज्य हैं। a तथा b दोनों क्या हैं, 2 से विभाज्य हैं, है ना। लेकिन देखो हमने ऊपर क्या कहा था कि a और b ये सह अभाज्य हैं, भाज्य नहीं है, सह अभाज्य हैं। मतलब ये आपस में कट बिल्कुल नहीं सकती। जैसे कि हम मान लें 3/2, तो ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। 5/4 सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि आपस में कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। उसी तरह ये जो हमने माना था ऊपर a और b, ये कौन संख्याएं थी, ये सहअभाज्य संख्या को हमने लिखा भी था कि ये क्या है, संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं। मतलब ये सहअभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होने वाली हैं, कटेंगी नहीं। लेकिन देखो जो हमने प्रूफ किया यहाँ पे उल्टा थोड़ा आ गया। बताओ क्या आया कि a और b दोनों 2 से विभाज्य आ रही हैं। इसका मतलब हमारा जो मानना था, हमने जो माना वो क्या था, गलत था। ठीक है, अतः इससे स्पष्ट है कि ये असंभव है ना। परंतु ये असंभव है जो हमारी, है ना, ये क्या असंभव है, ये जो हमने माना इसके क्या है, विरुद्ध है ना। तो क्या हुआ, परंतु यह असंभव है। ठीक है, ये हमारी अवधारणा के विरुद्ध है, परंतु यह हमारी अवधारणा के विरुद्ध है। यह हमारी अवधारणा के विरुद्ध है, अतः, है ना, ये हमारी अवधारणा के विरुद्ध है। अतः इससे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, कौन संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम जब 9th में पढ़ाए थे सब लोगों को कायदे से बताए थे कि परिमेय संख्या कौन होती हैं, कौन नहीं होती हैं, है ना, बाकायदे हल करके बताए थे। तो हम यहाँ से हमने तुमको जो है बहुत थोड़ा सा, है ना, ब्रीफिंग कर दिया, वो थोड़ा सा बता दिए हैं। लेकिन ये प्रूफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। √2 का लगभग पेपर में हर बार पूछा जाता है, तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट, आप सब लोग लगाइएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, होमवर्क आप सब लोग करते रहिए, दिखाते रहिए, है ना। टेस्ट में कुछ लोग नहीं आए थे, आपकी संडे को जब टेस्ट होगा सभी लोगों को उपस्थित होना अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।